आप लोग यहाँ 1932 के बारे में जानने आए कि हमारा 1932 है क्या। हम बहुत संक्षेप में और बहुत तरीके से और ऑथेंटिक और संवैधानिक तरीके से बताएंगे कि 1932 है क्या। झारखंड 1764 ईस्वी में अंग्रेज झारखंड के भूमि में आए तो सबसे पहले प्रधान की धरती से हमने एक विद्रोह किया जिसको बोलते हैं ढाल विद्रोह 1767 ईस्वी। फिर दूसरा विद्रोह हमने अपने जल जंगल जमीन को बचाने के लिए 1773 में किया जिसको बोलते हैं जोहार विद्रोह जो रघुनाथ माथुर के नेतृत्व में हुआ। फिर 1783 में तिलका मांझी का विद्रोह। इस तरह से हमने झारखंड के भूमि में करीब अपने जल जंगल अपनी माटी को अपनी भूमि को बचाने के लिए 150 लड़ाइयां लड़ी और जो अंतिम लड़ाई थी वो थी बिरसा मुंडा का विद्रोह जो 1900 ईस्वी में हुआ। जब ये लड़ाइयां हम लड़ रहे थे तो अंग्रेजों ने एक सर्वे करवाया कि आखिर हमने पूरा भारत में राज्य किए हैं लेकिन एक झारखंड की एक ऐसा भूमि है जहां सबसे ज्यादा आंदोलन सबसे ज्यादा विद्रोह हो रहा है, कारण क्या है। अंग्रेजों ने एक कमेटी बैठाई कि जांच किया जाए कि यहाँ सबसे ज्यादा विद्रोह क्यों हुआ। तो यहीं के एक लोग था शरद चंद्र राय, उसके नेतृत्व में एक समिति बनती है। उस समिति ने जो रिपोर्ट किया 1901 ईस्वी में तो उन्होंने कहा कि झारखंड की एक ऐसी भूमि है जहां यहाँ के लोग अपने माटी को माई के समान मानते हैं और अगर इनकी माटी सुरक्षित कर दिया जाए तो यहाँ विद्रोह स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। बोला ऐसी बात है। तब झारखंड के जो कमिश्नर थे वो तो जे.एच. हॉफमैन, उन्होंने यहाँ की जमीनों को सर्वे कराने का काम किया। तो पहला सर्वे ध्यान से सुनिएगा, पहला सर्वे हमारा 1902 ईस्वी में शुरू हुआ और खत्म हुआ 1905 ईस्वी में और लागू हुआ 11 नवंबर 1908 ईस्वी में, जिसको हम लोग बोलते हैं छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम। ये हमारा सुरक्षा कवच था। और दूसरा सर्वे हुआ 1932 में, तीसरा हुआ 1954 में, चौथा हुआ 1964 में। अब हम लोग सरकार से मांग कर रहे हैं कि हमारा जिस जैसा सर्वे जिस जिला में हुआ है उस आधार पर झारखंडियों को परिभाषित किया जाए, आइडेंटिफाई किया जाए कि झारखंडी कौन है। हम मांग कर रहे हैं कि 1932 लागू किया जाए। हमारी पहचान 1932 का खतिया, झारखंडियों की पहचान 1932 का खतिया। कभी तो आपने सोचा कि झारखंडियों की पहचान 1932 से खतिया नहीं क्यों, 1908 क्यों नहीं? क्योंकि 1932 का जो खतियान है वो एक रिविजनल सर्वे है और ये परफेक्ट सर्वे हुआ और ये झारखंड के 85% इलाकों में हुआ। 85% इलाका यानी 15% छूटा है जहां 1964 में हुआ है। अच्छा ऐसे समझिए, मान लीजिए घर में 2 दरवाजा लगा, एक बड़ा गेट लागल है एक छोटा गेट लागल है। जब घरवा घुसवे तो कौन बड़का गेट खोलो है ना, और जब मोटरसाइकिल में घुसवे कौन गलिया खोलो, कौन दरवाजा खोलो, छोटा। तो जैसे हम 1932 लागू करवे, हम लोग जैसे 1932 को लागू करेंगे 85% झारखंड का इलाका शामिल हो जाएगा, बचेगा 1964 और 1964 को हम लोग लास्ट अंतिम सर्वे सेटलमेंट को हम सरकार को लेने बोलते हैं और सरकार से कहते हैं कि 1964 तक जाइए, 1964 के पहले जितना सर्वे सेटलमेंट है उसको मान्यता दीजिए और झारखंडी को परिभाषित कीजिए, आइडेंटिफाई कीजिए कि झारखंडी कौन है। क्या ये हमारा गलत मांग है? हमने वोटर कार्ड किस लिए बनवा कि पहचान हो कि हमें मतदाता लगे, मतदान कर सको। हम लोग आधार कार्ड इसलिए बनाते हैं कि हम लोग एड्रेस का पता चलता है कि हम लोग बोकारो जिला के चंदन क्यारी के निवासी हैं, यही पता चलता है कि आधार कार्ड और वोटर कार्ड और राशन कार्ड से पहचान हो जाएगी कि झारखंडी कौन है? नहीं होगा। क्यों? अगर आधार कार्ड, वोटर कार्ड, राशन कार्ड से अगर पहचान हो जाए तो यूपी से, बिहार से, गुजरात से, बंगाल से, जो बांग्लादेश से जो लोग आए हैं उनके पास में आधार कार्ड, वोटर कार्ड, राशन कार्ड है तो क्या झारखंडी होंगे? बस उसी की लड़ाई। कुछ लोग कहते हैं कि 1932 लागू नहीं हो सकता, कारण क्या? बोलते नहीं अंग्रेजों का बनाया हुआ कानून। तो एक तर्क सुनिएगा, भारत में जितनी चीजें बनी, चाहे संविधान बना हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट जो आदेश सुनाता है जिसने 1932 से खतियान को खारिज किया था, हाई कोर्ट जिसने 1932 से खतियान को खारिज किया था, वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट भी अंग्रेजों का बनाया हुआ है। कैसे? हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट
1772 के एक्ट के तहत बना, 1774 में स्थापित है। और 1774 में कौन है, कौन थे? अंग्रेज। अब बताइए, अंग्रेजों का बनाया हुआ हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट चल रहा है, लेकिन 1932 समझने वाला विषय कितना लॉजिक वाला बात है। समझिए, अगर कोई कहेगा कि 1932 नहीं चलेगा तो आप ये तर्क जरूर दीजिए। दूसरी बात, लोग हमें डाइवर्ट करने का प्रयास कर रहे हैं, हमको बदलने का प्रयास कर रहे हैं, हमें तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। एक षड्यंत्र चल रहा है 1932 के बारे में। ये आंदोलन को एक जाति विशेष का आंदोलन बना दिया गया है, तो उसका आज हम खंडन करेंगे कि जाति विशेष का आंदोलन नहीं। अगर जाति विशेष का आंदोलन होता तो हम लोग कहते हैं कि झारखंडियों की पहचान 1932 से खतियान। हम क्यों नहीं कहते कि महतो का पहचान 1932 से खतियान, मुस्लिमों का पहचान 1932 से खतियान, आदिवासियों का पहचान 1932 से खतियान, आदियों का पहचान 1932 से खतियान, रजवाड़ का पहचान 1932 से खतियान, बौद्धी का पहचान 1932 से खतियान क्यों नहीं करते? क्यों? एक खतियान झारखंडियों की पहचान है 1932 से खतियान, किसी जात का नहीं है। प्रयास करेगा तो समझिए सबकी, हर जात वर्ग की है। ये लड़ाई किसी जात, धर्म, लिंग, संप्रदाय से ऊपर उठकर है, ये झारखंडियों की बचाने की लड़ाई है। तो याद रखिएगा। दूसरा डाइवर्ट करने का प्रयास चल रहा है कि हम लोग 1932 के आधार पर नियोजन की मांग कर रहे हैं। नहीं, हम कभी 32 के आधार पर या खतियान के आधार पर नियोजन की मांग नहीं कर रहे। हम कह रहे हैं हमारा जो सर्वे सेटलमेंट है, जो खतियान है, उसके आधार पर झारखंडियों को परिभाषित किया जाए, आइडेंटिफाई किया जाए, और जब झारखंडी को पहचान मिल जाएगा उसके बाद क्या कीजिए, आप नियोजन बनाइए। नियोजन का मतलब क्या? नियोजन के मतलब, अगर 100 सीट अगर यहाँ कंपनी खुला, जैसे मान लिया इलेक्ट्रोसिटी, अगर मान लिया 100 आदमी काम करता है तो उसमें प्राइवेट नौकरियों में 100 में 75 हमारे लोग काम करना चाहिए, और ऑफिसर के पद में भी 75 लोग हमारे झारखंड के लोगों को नौकरी लगना चाहिए, और जो सीडी की नौकरियां हैं उसमें 100 में 95 लोग हमारे होने चाहिए। क्या ये गलत मांग है? यही नीति की मांग कर रहे हैं हम। नियोजन में इसकी मांग कर रहे हैं। हम नियोजन में नहीं कह रहे कि खतियान आधारित नियोजन बनाइए, हम कह रहे हैं कि पहले खतियान से झारखंडियों को परिभाषित किया जाए, आइडेंटिफाई किया जाए, उसके बाद नियोजन बनाया जाए। अब इसको ऐसे समझिएगा, मान लीजिए यहाँ 100 लोग जमा है और 100 लोगों को नौकरी देना है, कि मान लीजिए चंदन कैरी के जो लोग हैं उसको नौकरी देना है। पहले हम पहचान करेंगे ना कि चंदन कैरी के कौन लोग हैं। अगर हम पहचान करके आईडी कार्ड उसको नहीं देंगे कि चंदन कैरी का कौन है, तो हम आए डुमरी से और पहचान नहीं किए, आपका नौकरी लेंगे कि नहीं लेंगे? आपका नौकरी खाएंगे कि नहीं खाएंगे? खाएंगे ना। तो इसलिए पहले पहचान हो जाएगी चंदन कैरी का कौन है, उसके बाद उसको नौकरी दिया जाएगा। तो यहाँ केवल चंदन कैरी के लोगों को ही नौकरी लगेगा कि नहीं? उसी तरह से अगर परिभाषित हो जाए, हम आइडेंटिफाई हो जाए कि झारखंडी कौन है, उसके बाद अगर नौकरी दिया जाए तो केवल झारखंडियों को नौकरी लगेगा, बाहरियों को नहीं। यही रोकने का काम है। अब है उसमें अगर सीएनटी की धारा 46 का प्रयोग कहते हैं, कहता है कि अगर कोई आदिवासी है तो केवल आदिवासियों की जमीन खरीद सकता है। तो एक बात बताइए, जो यूपी से आए, जो बिहार से आए, जो छपरा से आए, जो बांग्लादेश से आए, वो यहाँ जमीन कैसे खरीद लिए? यानी गलत तरीके से खरीदे। और उसका 46 का खो कहता है कि अगर कोई ओबीसी है तो केवल ओबीसी का ही जमीन खरीद सकता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर समझिए, अगर जयराम महतो धनबाद जिला से हैं और मोतीलाल महतो अगर गिरिडीह जिला से हैं, अगर हम जयराम महतो का जमीन खरीदना चाहें तो नहीं खरीद सकते, क्योंकि हम उस जिला से नहीं। तो एक बात बताइए, जब एक राज्य के लोग एक दूसरे जिला की जमीन को नहीं खरीद सकते, तो यपरा, छपरा, गंगापार से जो लोग आए वो यहाँ जमीन कैसे खरीद लिए? यानी गलत तरीके से खरीदे। तो सीएनटी बनाने से पहले जे.एच. हॉफमैन ने कहा था कि ये आदिवासियों, मूलवासियों का सुरक्षा कवच है। अगर इनको भेजा गया तो यहाँ अतिक्रमण शुरू हो जाएगा और यहाँ बाहरी लोगों का बाढ़ आ जाएगा। इसलिए हम लोग को खतियान जरूरी है। खतियान एक ऐसा उपाय है जिससे हमें बाहरी अतिक्रमण से रोका जा सकता है। इसके अलावा कोई भी उपाय नहीं है। आप गांठ बांध लीजिए और जितना छोटा लड़ाई हम लोग 1932 का सोच रहे हैं उतना छोटा है नहीं। ये लड़ाई जैसे 88 साल संघर्ष करने के बाद, 88,000 कुर्बानी देने के बाद जैसे झारखंड लिए थे, उसी तरह 1932 का लड़ाई है। आप सबको मिलकर लड़ना होगा, आप सबको मिलकर हम लोग का साथ देना होगा। हम जो बातें
उस पर अमल करना होगा। हम पर आप लोगों को ट्रस्ट रखना होगा, विश्वास करना होगा। बहुत लोग आएंगे, आपको दारू देंगे, मुर्गा देंगे, पेट्रोल देंगे, हम लोग कुछ नहीं देंगे, हम लोग कुछ नहीं लेंगे। हम लोग नोट भी लेंगे और आपको वोट भी देना होगा ताकि हम 1932 को लागू करा सकें। इसके अलावा कोई उपाय नहीं, क्योंकि आज 1.5 साल से हम आंदोलन कर रहे हैं। अगर हमारे पास पावर होता, कुंवर नारायण सिंह बोले थे कि अगर सड़क सुना हो जाएगा तो सदन आवारा हो जाएगा। हम लोगों ने 1.5 साल से आंदोलन करके सड़क को सुना नहीं पड़ने दिया, लेकिन हमारे सदन में हमारे लोग नहीं है। हम लोग जो आवाज उठा रहे हैं वहां पर हमारा कलम चलाने वाला लोग नहीं है। अगर कलम चलाने वाले हमारे माटी से प्रेम करने वाले अगर लोग होते तो आज 1932 का खतियान लागू कर दिया। इसलिए 2024 में टाइगर जयराम मातो के नेतृत्व में हमारे लोगों को, जिसको हम लोग चुन के भेजेंगे चंदन कियारी विधानसभा से, उसको वहां तक भेजना पड़ेगा, तभी बदलाव होगा। तो आज से काम मान लीजिए, बताने को बहुत कुछ है, लेकिन समय के अभाव के कारण 2 लाइन है कि गुलामी की जंजीर अब तो फिसलनी चाहिए, गुलामी की जंजीर अब तो फिसलनी चाहिए, राज्य की दशा अब तो बदलनी चाहिए। कट रही है गर्दन तो अफसोस काहे ना हो, कट रही है गर्दन तो अफसोस काहे ना हो, जो बच गई उंगली वो तो अब हिलनी चाहिए। कलम और तलवार, कलम और तलवार दोनों से सक्षम रहे हम, कलम और तलवार दोनों से सक्षम रहे हम। इस सोच से अब हर औलाद बननी चाहिए। लहू से पहले स्याही ही बिखर जाए, लहू से पहले स्याही ही बिखर जाए। तलवार से पहले अब कलम चलनी चाहिए, तलवार से पहले अब कलम चलनी चाहिए।